हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। भारत ने हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत कई बार अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट कर चुका है, लेकिन यह पहली बार है जब हमने इस मिसाइल का यूजर ट्रायल किया है। साथ ही इस वीडियो के एंड में कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट में जरूर लिखना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक पर फर्दर आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली, क्या आप जानते हैं अग्नि 5 मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित 5 मिसाइल्स में से एक है। 1983 में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होने के बाद इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत अब तक 5 मिसाइल डेवलप की जा चुकी है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश शामिल हैं। प्रेजेंट तक इस मिसाइल के 7 से ज्यादा ट्रायल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है। अब इस टेस्ट के बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल दुनिया के कुछ देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल है। भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा। अब आइए जानते हैं अग्नि 5 मिसाइल से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों के बारे में। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अब तक अलग अलग 7 से ज्यादा ट्रायल हो चुके हैं। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक का मानना है कि अग्नि 5 मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक क्वांटम जंप भारत के लिए माना जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी, प्रोपल्सन सिस्टम, रॉकेट, एडवांस नेविगेशन 100% स्वदेशी है। ये इंडिजीनियस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस मिसाइल में 3 स्टेज संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। यह परीक्षण इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस बार हमने इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV को टेस्ट किया है। इसके अंतर्गत हम एक मिसाइल में बहुत सारे वेयर हेड लगा सकते हैं। जैसा कि यह मिसाइल अपनी पीक हाइट पर पहुंचती है तो यह सारे वेयर हेड्स इस मिसाइल से डिटेक्ट हो जाते हैं और अलग अलग जगह बिखर कर उस देश की कई लोकेशंस को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। मिसाइल में इन वार हेड्स के इस्तेमाल का एक फायदा ये भी है कि ऐसी कंडीशन में इस मिसाइल के सभी वार हेड्स को एक साथ इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसके रेंज काफी ज्यादा हैं। इस मिसाइल से हम चाइना का पूरा एरिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, इवन यूरोप का भी काफी हिस्सा कवर कर सकते हैं। अग्नि 5 फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करने वाली मिसाइल है। इसका मतलब है कि एक बार फायर करने के बाद इस मिसाइल को रोकना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल ही इसे रोक सकती है। आइए अब जानते हैं कि इस मिसाइल के टेस्ट पर चाइना ने क्या कहा। चीन ने UNSCR के रिजोल्यूशन नंबर 1172 को लेकर इंडिया पर इस मिसाइल के टेस्ट को लेकर सवाल उठाया है और ये कहा है इंडिया की इस मिसाइल की रेंज 5000 से भी ज्यादा है। इंडिया इस रेंज को कम करके दिखा रहा है। उसने ये भी कहा है कि मिसाइल की टेस्टिंग पर रोक लगाने की जरूरत है और अगर इंडिया को नहीं रोका गया तो यह मिसाइल टेस्ट इस UNSCR रिजोल्यूशंस का क्लियर स्टिपुलेशंस माना जाएगा। थोड़ा सा हम जानेंगे UNSCR के रिजोल्यूशन नंबर 1172 के बारे में। देखिए, यह रेजोल्यूशंस 1998 में पास हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था। अब यह न्यूज सुन के US के साथ बाकी और कंट्रीज भी टेंशन में आ गए। उनको यह पता था कि यह दोनों देश कई बार पहले भी वार में जा चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों देश एक साथ न्यूक्लियर बम टेस्ट कर रहे हैं और अगर कभी दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। फिर उस टाइम
यूएनएससी के 15 मेंबर कंट्रीज ने रिजोल्यूशन नंबर 1172 पास किया। इसके अकॉर्डिंग यह दोनों कंट्रीज अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी टेस्ट कंडक्ट करती है तो इन दोनों कंट्रीज पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। उसके अलावा यह भी इंश्योर किया गया कि यह दोनों कंट्रीज नियर फ्यूचर कोई भी मिसाइल डेवलप ना करें। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है उसे जानना भी जरूरी है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक बैलिस्टिक ट्रांजेक्टरी का अनुसरण करती है और रॉकेट के साथ इनका संपर्क खत्म होने पर इनमें लगा हुआ बम ग्रेविटी के प्रभाव से जमीन पर गिरता है। इसलिए कई बार लॉन्च करने के बाद इनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग न्यूक्लियर, केमिकल, जैविक, पारंपरिक हथियारों को बैलिस्टिक ट्रांजेक्टरी पर डिलीवर करने के लिए किया जाता है। तो ये था अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जरूर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।